आज की सुबह एक तारीख नहीं बल्कि देश के गौरव का दिन है। तिरंगे की शान, वीरों की कुर्बानी और करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में गूंजता एक ही नाम भारत। भारत आज 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आजादी के इस महापर्व की बड़ी और खास खबरों के साथ। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के नाम सबसे पहले एक शायरी हो जाए। मिट्टी की खुशबू में तिरंगे का मान रहे, हर दिल में भारत का अरमान रहे। इन वीरों ने दी आजादी के लिए शहादत, उन वीर शहीदों को हमारा सलाम रहे। चलिए एक बार फिर से आपको 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आजादी के महापर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। देश भर में 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस बार का समारोह खास तौर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह स्वतंत्रता दिवस बहुत खास होने वाला है। और इस बार की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने और युवा शक्ति विकसित भारत 2047 की थीम पर केंद्रित है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लाल किले से वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने पर वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 2026 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार ने इस ऐतिहासिक अवसर को स्वतंत्रता दिवस समारोह से भी जोड़ा है। इसके जरिए स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना में वंदे मातरम की भूमिका को भी याद किया जा रहा है। और इस बार के समारोह में लाल किले पर 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और देश के विकास में योगदान देने वाले नागरिक शामिल हैं। और इस समारोह में युवा और विभिन्न उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों की भी समारोह में विशेष मौजूदगी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत किया गया है। लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां तैनात है। कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल भी आयोजित की गई थी और आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा जाँच की जा रही है। आज 15 अगस्त को राजधानी में लोगों की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य दिनों से पहले शुरू की गई है। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार कई मेट्रो सेवाएं सुबह करीब 4 बजे शुरू हो गई। लाल किले के आसपास यातायात और पार्किंग को लेकर भी व्यवस्था रहेगी। स्वतंत्रता दिवस और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वाराणसी में 15 अगस्त को वंदे मातरम वाटिका बनाने के तहत 150 पौधे लगाने की योजना सामने आई है। दिल्ली के अलावा राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालय, स्कूल, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया है। तिरंगा फहराने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, परेड और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन समारोह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। देश भर के लोग इस संबोधन को टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से देख सकेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण में देश की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं, युवाओं और विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस कई वजहों से महत्वपूर्ण है। एक तरफ देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, दूसरी तरफ वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर है। कुल मिलाकर 15 अगस्त 2026 का स्वतंत्रता दिवस कई खास वजहों से यादगार रहने वाला है। और बताया जा रहा है इस समारोह में 2500 से ज्यादा युवा शामिल होंगे और वंदे मातरम का विशेष गायन, तिरंगा ध्वजारोहण, 21 तोपों की सलामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन इस समारोह के प्रमुख आकर्षण होंगे। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले के लिए रवाना होंगे और लाल किले पर पहुंचने के बाद उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग से परिचित कराया जाएगा और प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। ध्वजारोहण के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस ऐतिहासिक मौके पर दुनिया भर की नजर लाल किले पर रहेगी। तो दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार। जय